नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ बड़ी ही शानदार और बड़ी ही लजीज सब्ज़ी की रेसिपी। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिएगा, बेल बटन के साथ कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सभी नई रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप मेरी रेसिपीज़ का लाभ उठा सकें। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उन्हें मेरे साथ जुड़े रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल होममेड रेसिपी बाय सुनीता सिंह पर। दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ भरवा टिंडे यानी कि स्टफ्ड टिंडे। इन टिंडे को मैं बिना प्याज बिना लहसुन के साथ बड़े ही शानदार तरीके से बना करके दिखाऊंगी। और आइए दोस्तों, देखते हैं इन भरवा टिंडे को हम कैसे बनाकर तैयार करते हैं। उसके लिए दोस्तों, ये मैंने लगभग 1 किलो टिंडे साफ धो करके ले लिए हैं। और दोस्तों देखिए, इन टिंडे के ऊपर रुआं सा है, ये कच्चे हैं क्योंकि भरवा टिंडे बनाने के लिए इनका कच्चा होना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, अब मैं एक टिंडे को हाथ में लूँगी और ऊपर से इसके कैप को हटा दूँगी और पीलर से इसे इस तरीके से पील कर लूँगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने एक टिंडे को छील लिया है। ठीक इसी तरीके से मैं सभी टिंडे को छील करके तैयार कर लूँगी। तो लीजिए, मैंने सभी टिंडे भी छील करके तैयार कर लिए हैं। अब इन्हें हमें खोखला करना है ताकि हम अंदर स्टफिंग को अच्छे से भर सकें। उसके लिए मैं एक टिंडे को चाकू से ऊपर की तरफ से हल्का सा निशान लगाऊंगी। उसके बाद पीलर को लूँगी और उससे घुमाते हुए इस तरीके से टिंडे के जो अंदर पल्प है उसे निकाल करके बाहर कर लूँगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने पीलर से इस टिंडे को खोखला कर लिया है। आइए दोस्तों, अब आपको मैं चाकू से इसे खोखला करके दिखाती हूँ। बस ऊपर से हल्का सा हटाइएगा और चाकू को बिल्कुल जेंटल तरीके से चलाते जाइएगा, घुमाते जाइएगा और इसके पल्प को बाहर निकाल लीजिएगा। और दोस्तों, ये पल्प है ना, इसे फेंकिएगा मत, इसी की हम स्टफिंग बनाकर तैयार करेंगे। और दोस्तों, आइए तीसरा तरीका और बताती हूँ। आप एक चम्मच लीजिएगा, लेकिन चम्मच इस तरीके से शार्प होनी चाहिए और सेम दूसरे टिंडों की तरह चम्मच को भी इस तरीके से घुमाते जाइएगा और इसका पल्प निकाल करके बाहर कर लीजिएगा, लेकिन चम्मच हमारी शार्प होनी चाहिए। तो लीजिए, अब मैंने सभी टिंडे के पल्प को बाहर निकाल करके टिंडे सभी खोखले कर लिए हैं और टिंडा देखिए बाहर से कोई टूटा भी नहीं है, सभी टिंडे साबुत हैं। अब ये पल्प है, इसमें काफ़ी मॉइस्चर है, लेकिन हमें इस मॉइस्चर को निचोड़ के अलग नहीं करना है। जब हम इसमें खूब सारे मसाले डालेंगे तो ये मॉइस्चर उसमें बिल्कुल जज्ब हो जाएगा। इन केस कोई टिंडा यदि पका हुआ निकल आता है तो उसके बीज को निकाल करके अलग कर दीजिएगा। ये बीज पके हुए होते हैं, इसे हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन टिंडा बिल्कुल सही है, टिंडा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कढ़ाई में मैंने लगभग 2 टेबल स्पून ऑयल गरम किया है। ये सरसों का तेल है। ऑयल गरम होने पर 1 चम्मच जीरा और 2 चुटकी हींग डाल दूँगी, 2 बारीक कटी हरी मिर्च डाल दूँगी। अब जो हमने टिंडे का पल्प निकाला था उसे डाल दूँगी और मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए मिला लूँगी। अब स्वाद के अनुसार चौथाई चम्मच रेगुलर नमक, चौथाई चम्मच काला नमक, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर और ये दरदरी पिसी हुई 2 बड़ी चम्मच सौंफ डाल दूँगी। इससे जायका बढ़ जाता है। और कलर के लिए 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल दूँगी और सभी मसाले को इस पल्प में मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी। इस दौरान गैस की फ्लेम हमें धीमी रखनी है। और दोस्तों देखिए, इसका पानी बिल्कुल मसाले ने सोख लिया। अब इसे ढककर बस 5 मिनट इसे धीमी फ्लेम पर पकने दूंगी। 5 मिनट बाद आइए आपको दिखाती हूँ, हमारा मसाला पककर तैयार है और बिल्कुल भी अब इसमें मॉइस्चर नहीं रहा है। 1 चम्मच अमचूर पाउडर डाल दूंगी। आप इसकी जगह नींबू का रस भी डाल सकते हैं और इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी। इस समय गैस की फ्लेम बंद कर दूँगी। अब मसाला बिल्कुल परफेक्ट हमारे स्टफिंग के लिए बनकर तैयार है। अब इसे प्लेट में निकाल लूँगी और इसे हल्का ठंडा होने दूंगी ताकि आसानी से हम टिंडे स्टफ़ कर सकें। अब मैं एक टिंडे को हाथ में लूँगी और चम्मच की मदद से इस तरीके से टिंडे को स्टफ़ कर लूँगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने टिंडे को स्टफ़ कर लिया है। यदि टिंडे को स्टफ़ करने में दिक्कत हो तो थोड़ा छोटी चम्मच लीजिएगा और उससे टिंडे को स्टफ़ कीजिएगा। तो देखिए, मैंने दूसरे टिंडे को भी स्टफ़ कर लिया है। सेम इसी तरीके से दोस्तों मैंने सभी टिंडे को भर करके तैयार कर लिया है। अब कढ़ाई में 5 से 6 चम्मच सरसों का तेल गर्म होने पर 1 चम्मच जीरा, चौथाई चम्मच हींग, चौथाई चम्मच हल्दी डाल दूँगी। उसके साथ सभी जो टिंडे मैंने स्टफ़ करके रखे हैं उन्हें एक एक करके सबको डाल दूँगी और इन्हें अच्छी तरह से मिला लूँगी ताकि सभी टिंडे पर तेल की कोटिंग हो जाए। और देखिए दोस्तों,
सभी भरवा टिंडे पर तेल की कोटिंग अच्छी हो गई है। अब इन्हें एक तरह से मैं अच्छी तरीके से इन्हें सेट कर दूंगी ताकि एक साथ पकें, और इसे ढक दूंगी और 5 मिनट धीमी फ्लेम पर इन्हें पकने दूंगी। ध्यान रहे दोस्तों, फ्लेम धीमी होनी चाहिए। 5 से 7 मिनट बाद आइए मैं लिड हटा करके दिखाती हूँ। तो दोस्तों, जिस तरफ से टिंडे हमारे कुछ पक चुके हैं उन्हें मैं पलट दूंगी और दूसरी साइड से इन्हें पकने दूंगी। तो दोस्तों, इस तरीके से अलट पलट कर 5-5 मिनट धीमी फ्लेम पर हम सब तरफ से टिंडे को पका लेंगे। अब इसे मैं दोबारा ढक दूंगी और इसे पकने दूंगी। अब 5 मिनट बाद फिर मैं लिड हटा करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमारे टिंडे काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इन्हें फिर एक बार मैं फ्लिप कर दूंगी और ढक के इसे 5 मिनट में और पकने दूंगी। 5 मिनट बाद आइए मैं लिड खोल करके दिखाती हूँ। हमारे टिंडे को पकते हुए लगभग 12 मिनट हो चुके हैं टोटल। अब मैं नाइफ़ से चेक करके दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, हमारे टिंडे बहुत अच्छी तरह से पक करके तैयार हैं। अब गैस की फ्लेम ऑफ कर दूंगी। इनके टेस्ट को बढ़ाने के लिए 1 चम्मच चाट मसाला स्प्रिंकल करके इसे अच्छी तरह से मिला लीजिएगा। आराम से मिलाइएगा। टिंडे बहुत अच्छे से स्टफ़ किए हैं, स्टफिंग बाहर नहीं निकलेगी क्योंकि चाट मसाला अपने में एक कंप्लीट मसाला है। लीजिए, हमारे स्वादिष्ट भरवा टिंडे बनकर तैयार हैं। तैयार टिंडे को एक सर्विंग प्लेट में निकाल लीजिएगा। आप देख सकते हैं कितनी शानदार बनकर के तैयार हुए हैं। तो लीजिए दोस्तों, हमारे भरवा टिंडे तैयार हैं। आप पूड़ी, पराठे, रोटी के साथ खाने का आनंद उठाइएगा। और दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और हाँ दोस्तों, यदि आप बहुत कम तेल में भरवा सब्जी की रेसिपी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। मैं नेक्स्ट रेसिपी बिल्कुल कम तेल में भरवा सब्जी की रेसिपी लेकर आऊँगी। तो यदि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।